अगर आपके बच्चे भी और घर वाले करेले नहीं खाते हैं तो जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इसको बनाने के बाद, इसे ट्राई करने के बाद आपकी फैमिली और आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। गर्मियों की दोपहर में अगर कीमा करेला इस तरह से पका हुआ मिल जाए और साथ ही तंदूर की रोटी हो तो मज़ा ही आ जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी, कीमा करेला और प्याज की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। गर्मियों में आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, इसलिए आपके साथ टिप्स भी शेयर करूंगी कि आप किस तरह से करेले की कड़वाहट को ख़त्म कर सकती हैं। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, पसंद इंशाल्लाह आपको आने वाली है, तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं करेले, 1 किलो करेले यहाँ पर मैंने लिए हैं। इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इनका छिलका उतार लेंगे। अच्छा, बहुत से लोग ना कीमा करेला में इनका जो छिलका होता है इसको ग्रेट करके वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज की रेसिपी में ना मैं इनका छिलका इस्तेमाल नहीं करने वाली। मेरा दिल तो नहीं करता इनको ज़ाया करने का, क्योंकि अगर सारा छिलका और जो अंदर का मटीरियल है वो अगर हम सारा निकाल देना तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है 1 किलो में। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ को नहीं होता, इसलिए मैं इनको अच्छे से पील ऑफ कर लूँगी और इसके अंदर का जो मवाद है उसको भी निकाल लूँगी। इसी तरह से सारे करेले मैं काट लूँगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसके अंदर के जो सीड्स होते हैं ना वो अगर सॉफ्ट हों तो उनको निकाल देते हैं, बाकी जो सफ़ेद मटेरियल है इसके अंदर उसको रहने देते हैं। लेकिन आज की रेसिपी में मैं इन दोनों चीज़ों को वेस्ट करने वाली हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ करेले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते। तो यहाँ पर सारे करेले मैंने साफ़ कर लिए हैं, अब इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर सारे करेले मैंने काट लिए हैं, एक बर्तन में डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। नमक को अब आपने करेलों पे इतना अच्छे से मसलना है कि जो करेले हैं ना ये पानी छोड़ दें। 2 से 3 मिनट लगा के करेलों को मैंने बहुत अच्छे से मसल लिया था, या फिर तब तक जब तक कि इन्होंने पानी नहीं छोड़ दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे, ये मेरी फैमिली की एक टिप है, मेरी अम्मी इसी तरह से बनाती हैं, इसके ऊपर डालेंगे आटा, जो कि था 3 से 4 खाने के चम्मच जितना। अब इसको भी इसके ऊपर अच्छे से मसल लेंगे, करेलों के ऊपर ना 2 से 3 मिनट लगा के अपने आटे के साथ इसको अच्छे से मसलने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ये पानी। ठंडे पानी का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और पानी आपने इतना डालना है कि तमाम करेले इसमें अच्छे से डिप हो जाएं। अब इन करेलों को ना मैं कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम हो ना तो आपने 3 से 4 घंटे के लिए लाजमी इसको ढक के फ्रिज में रख देना है, और 3 से 4 घंटे के बाद मैं इनको अच्छे से वॉश भी कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल और आप देख सकते हैं करेले 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। और यकीन करें इस पॉइंट पर अगर आप करेले को ऐसे ही चेक करेंगी ना तो इनकी कड़वाहट तकरीबन ख़त्म हो चुकी होगी। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका था, इसमें तमाम करेले डाल देंगे और हल्की आंच पर इनको फ्राई कर लेंगे, इतना कि ये लाइट गोल्डन हो जाएं। तो यहाँ पर तमाम करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखें। इससे ज़्यादा आपने इनको अब ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना, इनको निकाल लेंगे। अब तमाम करेले मैं निकाल कर साइड पर रख दूँगी। एक वॉक लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको स्लाइस में कट कर लिया और आधे अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आधे मैं आगे चलकर इस्तेमाल करूँगी। अब इन प्याज को आपने इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, लेकिन कलर डार्क नहीं होना चाहिए। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और ये मेरा फ्रेश पेस्ट बना हुआ है जो मैंने इस्तेमाल किया है। इसको भी 30 सेकंड के लिए भून लीजिए ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे कीमा, जो कि आधा किलो से ज़्यादा है, और ग्राम्स में अगर देखें तो ये 800 ग्राम कीमा मैंने लिया है। इसमें थोड़ा सा 5% फ़ैट होगा, बाकी सारा कीमा मैंने लिया था। अब इस कीमे को 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेंगे। और जितने भी मसाले अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं सारे बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, हर किचन में अवेलेबल होते हैं।
नमक मैंने इसमें डाला है आधा खाने का चम्मच, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटा हुआ अच्छे से कुटा हुआ धनिया पाउडर इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए और उनको भी बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया। अच्छा, ये भी आधे से ज़्यादा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और बाकी हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अब इन मसालों को, टमाटर को और कीमे को इतना अच्छे से आपने 5 से 6 मिनट लगा के भूनना है कि जो कीमा है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। चूल्हे की आंच आपने मीडियम हाई कर देनी है। मीडियम हाई आंच पे आपने इसको अच्छे से भूनना है। भूनने से ये होता है कि कीमे का जितना भी कच्चापन और जो भी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो 5 से 6 मिनट कीमे को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे पानी। 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में कुक कर रही हैं तो फिर आप 1 गिलास पानी डालिएगा और सीटी बजने के बाद आपने 20 मिनट तक के लिए इस कीमे को पकाना है। यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका था। 1 घंटे के बाद अभी आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो इस पानी को मैं खुश्क कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। अभी थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद हो तो मैं इसमें डालूँगी दही 150 ग्राम, और कप में अगर देखें तो ये आधा कप के जितनी दही थी। इसको अब अच्छे से आपने भूनना है इतना कि ये जो कीमा है ये ऑयल रिड्यूस कर दे। जैसे ही देखें कि कीमे ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है तो इसमें डालेंगे करेले, और इसी के साथ जो प्याज हमने बचा लिए थे वो भी डाल देंगे और जो टमाटर बचा लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे। इस तरह से ना करेले बहुत ही जूसी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। बचपन से हमारे घर में ये रेसिपी बनाई जाती है। गर्मियों में तकरीबन हमारे घर में ये बनती है। तंदूर की रोटी हो या फिर ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी के साथ ये कीमा करेले अगर सर्व किए जाए ना तो बहुत मज़ेदार लगते हैं, साथ में लस्सी बनी हुई हो। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढककर स्टीम कुक करूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी, कम से कम भी 15 मिनट तक के लिए। तब तक जो प्याज और टमाटर हमने इसमें डाले हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो करेले हमने इसमें डाले हैं ना वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना इसमें से। तो अब इस पॉइंट पर ना आपने इसको मज़ीद ड्राई नहीं करना, मज़ीद इसको आपने पकाना नहीं है, क्योंकि हमने इस कीमा करेला और प्याज को जूसी ही रखना है और हमारे घर में जूसी ही पसंद है इसी तरीके से। तो जी, रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो यहाँ तक तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अब ये है जी हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक। गर्मा गर्म कीमा करेले हों, साथ में तंदूर की रोटी हो या फिर गर्मा गर्म रोटी हो, भले तवे की भी हो, और साथ में लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और इसको सर्व करेंगे। यकीन करें अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं ना तो कोई भी आपके घर में ये नहीं कहेगा कि हमें कीमा और करेले नहीं खाने हैं, करेले हमें नहीं पसंद या फिर कड़वे होते हैं। तो आपने इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।